मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। यह मेरी पहली संतान थी। शादी के बाद मैंने इस घर को अपना घर मानने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सासू माँ की हर बात मानी। ननद रीना को छोटी बहन समझकर हर खुशी गम में साथ दिया। लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही लोग मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे। रीना की शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख मुझे भी था और मैं हर पूजा पाठ में उसके लिए दुआ करती थी। पिछले 1.5 साल से सासू माँ का व्यवहार बदलने लगा था। वह अक्सर कहती थी, भगवान अगर तुझे बेटा देते तो अपना बच्चा रीना को दे देना, उसकी भी गोद भर जाएगी। मैं हर बार इसे मजाक समझकर टाल देती थी। एक दिन तो मैंने हंसते हुए कह भी दिया, माँ जी, बच्चा कोई खिलौना नहीं होता। उस दिन उसके चेहरे पर आई नाराजगी मुझे भी याद आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जब वक्त आएगा तब समझ जाएगी। 3 महीने बाद मेरी डिलीवरी का समय आ गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला किया। कई घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बेटी हुई है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने कांपते हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगाया। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी बाहों में आ गई हों। बाहर पूरा परिवार मिठाई बांट रहा था। सासू माँ हर किसी से कह रही थी, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए 2 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। मैं कमरे में आराम कर रही थी, तभी सासू माँ, ननद रीना और मेरे पति अंकित कमरे में आए। अंकित के हाथ से मैं बच्ची थी। उसने प्यार से बेटी को मेरी गोद में रखा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि सासू माँ ने अचानक कहा, अंकित, बच्ची रीना को दे। अंकित ने बिना कुछ सोचे बच्चे रीना की गोद में रख दी। मुझे लगा शायद वह थोड़ी देर के लिए प्यार करेंगे, लेकिन अगले ही पल सासू माँ ने रीना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, लो बेटी, आज से ये बच्ची तुम्हारी हुई। भगवान ने तेरी गोद भरने के लिए ही इसे हमारे घर में भेजा है। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने दर्द में उठने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? सासू माँ ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तू जवान है, आगे और बच्चे हो जाएंगे, लेकिन रीना की गोद कभी नहीं भर पाएगी। इसीलिए हमने फैसला किया है कि यह बच्ची रीना ही पालेगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में से मेरी सांसें खींच ली हों। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यह मेरी बेटी है, मैं इसे कैसे किसी को दे दूँ? रीना ने बच्ची को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह खुद इस फैसले से घबराई हुई थी। मैंने अंकित से मैंने उम्मीद से अंकित की तरफ देखा। मुझे लगा वह कुछ बोलेगा कि यह सब गलत है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, सीमा, माँ जो कह रही है इसमें बुराई क्या है? बच्ची घर पर ही तो रहेगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, वह मेरी गोद छीनने की बात कर रहा था। मैं रोते हुए बोली, अंकित, 9 महीने मैंने इसे अपने खून से सींचा है, ऑपरेशन का दर्द सहा है। अब कोई कैसे कह सकता है कि यह मेरी नहीं? लेकिन कमरे में कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी सासू माँ ने नर्स से कहा, बच्ची अभी हमारी बेटी के पास ही रहेगी, बहू को आराम करने दो। नर्स कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, मैडम सब ठीक है? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, यह सब हमारी पारिवारिक बात है। नर्स बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरी हालत जरूर देख ली थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रीना बच्ची को लेकर बाहर निकलने लगी। मैंने पूरी तरह ताकत लगाकर आवाज़ दी, रुको, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। मेरी आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज गई। बाहर खड़े लोग कमरे की तरफ देखने लगे। उसी समय अस्पताल की वरिष्ठ नर्स तेजी से कमरे के अंदर आ गई।
उसने जो पहला सवाल पूछा उसे सुनकर सासू माँ, अंकित और रीना तीनों के चेहरे के रंग उड़ गया। नर्स तेज आवाज में बोली, यह बच्ची किसकी गोद में है और माँ इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? पूरे गलियारे में सन्नाटा छा गया। सासू माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सिस्टर कोई बात नहीं है, यह हमारी बेटी है, बच्ची इसे पसंद है। बहू तो बस इमोशनल हो गई है। लेकिन नर्स मेरी आंखों के आंसू और कांपते हाथ देखकर समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। उसने सीधे मुझसे पूछा, मैडम आप क्या चाहती हैं कि आपकी बच्ची आपके पास रहे? मैंने बिना एक पल गवाए, हाँ, यह मेरी बेटी है, कोई इसे मुझे नहीं छीन रहा है। मेरी बात सुनते ही नर्स ने तुरंत रीना की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, बच्ची अभी माँ को दे दीजिए। सासू माँ ने बीच में आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप बीच में मत बोलिए, हम परिवार वाले हैं, हमने फैसला कर लिया है कि बच्ची हमारी बेटी पालेगी। नर्स का चेहरा सख्त हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, मैडम, अस्पताल में माँ की अनुमति के बिना कोई भी नवजात किसी और को नहीं दिया जा सकता, यह है अस्पताल का नियम है। तभी सासू माँ गुस्से में बोली, अरे बच्ची हमारे घर में ही रहेगी, बहू को आगे और बच्चे हो जाएंगे। कमरे के बाहर खड़े कुछ लोग ने यह बात सुन ली। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ड्यूटी डॉक्टर भी अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? नर्स ने पूरी बात बता दी। डॉक्टर ने अंकित की तरफ देखा और पूछा, क्या आप बच्ची के पिता हैं? अंकित ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, क्या आपकी पत्नी की इच्छा के खिलाफ बच्ची किसी और को देने की बात हो रही है? अंकित कुछ सेकंड चुप रहा। सासू माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे वही जवाब देने को जो उन्होंने सिखाया था। आखिर उसने धीमे से कहा, माँ चाहती है कि बच्ची मेरी बहन के पास रहे। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने साफ कहा, यह कोई पारिवारिक खिलौना नहीं है, नवजात का अधिकार उसकी माँ और पिता के पास है। अगर माँ की इसकी अनुमति के नहीं देती है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा फैसला नहीं कर सकता। सासू माँ ने फिर बहस शुरू कर दी, डॉक्टर साहब, हमारे पास परिवार के मामले में मत पड़िए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, जब एक मामला एक प्रसूता और एक नवजात का हो तो यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं रहता। इतने में मैंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नर्स ने तुरंत मेरी बेटी रीना की गोद से लेकर मेरी बाहों में रख दी। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दी हो। रीना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पहली बार धीरे से कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बच्ची को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही। उस समय मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी मायने रखती थी। डॉक्टर ने सासू माँ से कहा, अगर आगे भी माँ इस तरह का दबाव बनाया गया तो मैं इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी। यह सुनते ही पहली बार सासू माँ का चेहरा उतर गया। अस्पताल के कई स्टाफ हमारे कमरे के बाहर खड़े थे। पूरे वार्ड में यही चर्चा होने लगी थी कि वही दादी अपनी बहू से नवजात बच्ची छीनकर बेटी को देना चाहती थी। अंकित शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन मेरे दिल में सबसे बड़ा दर्द अभी भी यही था कि उसने पहली बार भी मेरा साथ नहीं दिया। शाम तक अस्पताल का माहौल शांत हो गया, लेकिन मेरे और अंकित के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। रात को उसने धीरे से कहा, सीमा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आज नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। वह चुपचाप बाहर चला गया। उधर सासू माँ पहली बार समझ गई कि उनका फैसला सिर्फ घर में नहीं, पूरे अस्पताल में उनकी बदनामी का कारण बन गया है। लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि घर पहुंचने के बाद वे किसी तरह मुझे मना कर लेंगे। अगली सुबह डॉक्टर ने जब मेरी छुट्टी की तैयारी शुरू कर दी तो मैंने पूरी रात अपनी बेटी को सीने से लगाए रही। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। अंकित कई बार मेरे कमरे में आया, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की।
उधर सासू माँ बार बार यही कह रही थी कि जो हुआ उसे भूल जा, घर चलकर आराम से बात करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, जिस परिवार ने मेरी बच्ची का पर मेरा हक छीनने की कोशिश की, क्या मैं उस घर में फिर कभी निश्चित से रह पाऊंगी? डिस्चार्ज के कागज तैयार होते तो अंकित गाड़ी निकालने चला गया। तभी मैंने अपने पापा को फोन कर दिया। सिर्फ इतना कहा, पापा मुझे लेने आ जाइए। आधे घंटे बाद मेरे पापा अस्पताल पहुंच गए। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, चल बेटी घर चलते हैं। सासू माँ ने तुरंत कहा, अरे समधी जी, बहू हमारे साथ जाएगी, छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाइए। मेरे पापा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, जिस घर में एक माँ से उसके 2 दिन की बच्ची को छीनने की बात की जाए, वहाँ मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। अंकित भी वहीं गया। उसने पहली बार सबके सामने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, पापा सही कह रहे हैं, गलती हमारी थी, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। सासू माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अंकित तू अपनी माँ के खिलाफ बोलेगा? अंकित ने गहरी आवाज सांस लेते हुए जवाब दिया, आज मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ। जिस दिन मैंने ससुराल में चुप रहकर माँ का साथ दिया, उसी दिन मैंने पति होने का फर्ज निभाना छोड़ दिया था। अब वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये सुनते ही सासू माँ की आंखें झुक गई। रीना भी रोते हुए मेरे पास आ गई और बोली, भाभी मुझे सच में आपकी बच्ची नहीं चाहिए थी, मैं माँ को मना ही नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, लेकिन याद रखना, किसी माँ की गोद कभी किसी की मर्जी के बिना खाली नहीं की जाती। रीना फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पापा के साथ जाने लगी तो अंकित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सीमा अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मायके रहो, लेकिन मैं तुम्हें और अपनी बेटी को लेने तभी आऊँगा जब माँ से साफ कह दूंगा कि इस घर में तुम्हारा सम्मान सबसे पहले होगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं लौटूंगी या नहीं इस बात में तय होगा, लेकिन अगर कभी लौटी तो सिर्फ सम्मान के साथ। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर पापा के साथ चली गई। घर पहुंचने के बाद पूरे मोहल्ले में अस्पताल वाली घटना की चर्चा होने लगी। सासू माँ को पहली बार एहसास हुआ कि एक पल की जिद ने पूरे परिवार की इज्जत पर दाव लगा दिया। 3 दिन बाद अंकित अकेला मेरे मायके आया। उसने मेरे पापा और मम्मी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ। जब तक सीमा खुद वापस आने का फैसला नहीं करेगी, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरे पापा ने उसकी तरफ देखा और बोले, आज पहली बार तुमने पति होने की बात की है, इसे निभाना भी। लगभग 1 महीने बाद अंकित ने अलग घर किराए पर ले लिया। उसने साफ कह दिया कि अब हमारी बेटी वहीं बड़ी होगी जहां उसकी माँ का सम्मान होगा। जब उसने यह बात सासू माँ को बताई तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया, मैंने बहू नहीं अपनी औलाद को होने की कोशिश की थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक माँ की गोद से बड़ा इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं होता, और जो लोग उस अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं वे आखिर में अपने ही रिश्ते खो देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।